हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है वो 2018 में पूछे गए अनुवाद का पूरी तरह जानेंगे। और ये प्रथमा पाली में सेट ए में पूछा गया अनुवाद है, वो आपको आज पूरी अच्छी तरह बताने का प्रयत्न करूँगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान कर देंगे। एक आवाज़ सुने ना, अंत तक बनिएगा तभी आपको मज़ा आ पाएगा पूरी तरह से। अगर नहीं बनिएगा तो नहीं आएगा। तो एक बात सुने ना, कहावत सुने होंगे, मतलब एक डायलॉग सुने होंगे, पुष्पाराज झुकेगा न साला। अब यहाँ पर आपको झुकना भी पड़ेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको पुष्पा बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे का स्टूडेंट बनना है। ध्यान रखिएगा, ये डायलॉग फिल्म में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। हालांकि हकीकत दुनिया जो होती है ना, बहुत भयानक होती है। इसलिए हकीकत में जो होता है, पुष्पराज खुद से बनना पड़ेगा आपको। डायलॉग मारने से कोई पुष्पराज नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर जो विद्यार्थी मेरे वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा तो आपको लगभग में पूरी तरह से समस्या को हल कर देंगे। मेरे प्यारे छात्र, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का जो घंटी होगा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ। तो चलिए, समय को गवाते हुए नहीं, और चलिए हम नोट के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते। चलिए मेरे प्यारे छात्र, आपके सामने में हम पहला प्रश्न लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो प्यारे छात्र, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। उच्चारण प्रक्रिया को आपको लगातार हो के आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ पे समझनी होगी। शब्द को उच्चारण समझिए, जो हम बोल रहे हैं उस भाषा को आप अटैक कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको मिल गया होगा, ध्यान से देखिएगा। भारत ऋषि महर्षियों का देश है। भारत ऋषि महर्षियों का देश है। कहेंगे भारत रहेगा तो कहेंगे हम भारतम। ऋषि है तो कहेंगे ऋषि ही। महर्षियों है तो महर्षि नाम। देश है तो देशः। अब है तो वर्तते। हम पहले बता चुके हैं। अगर मेरे वीडियो पहले आप नहीं देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से पीछे वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो कहेंगे भारत ऋषियों महर्षियों का देश है। भारत ऋषि महर्षियों का देश है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक जो बन रहेगा वो अब कह रहा है कि भारत जो है ऋषि महर्षियों का जो देश है, वो क्या कहेंगे, भारतम ऋषि महर्षि नाम देशः वर्तते। भारत रहेगा तो कहेंगे भारतम, ऋषि रहेगा तो कहेंगे ऋषि, महर्षियों रहेगा तो महर्षि नाम। तो यहाँ पर महर्षियों का, तो महर्षियों का रहेगा तो कहेंगे महर्षि नाम। देश है तो देशा। अब वहाँ पे हम आपको बताएं, किसी भी देश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको वर्तते का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह उच्चारण प्रक्रिया को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये पुष्पाराज वाला डायलॉग मत मारिएगा, ध्यान सुन लीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहेंगे भारत ऋषि महर्षियों का देश है। भारतम ऋषि महर्षि नाम देश वर्तते। भारतम ऋषि महर्षि नाम देश वर्तते। भारतम ऋषि महर्षि नाम देश वर्तते। प्रश्न क्या आपको दूसरा मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा। प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता था।
मतलब प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता था। कहेंगे प्राचीन कहेंगे तो पूरा पूरा इदम विश्वगुरु कथ्यते शमः। ध्यान सुनिए, अगर प्राचीन काल की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर पहले यहाँ देखिए ध्यान से। अगर प्राचीन काल में तो कहेंगे पूरा, इसे तो कहेंगे इदम, विश्वगुरु तो विश्वगुरुए विश्वगुरु। अब यहाँ पर कहा जाता था तो कथ्यते, अब यहाँ पर था लगा हुआ है तो समः का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता था तो कहेंगे पूरा इदम विश्व गुरु कथ्यते क्षमा। पूरा प्राचीन काल में पूरा इसे इदम विश्व गुरु कहा जाता कथ्यते था, यानी कि अश्मः, यानी कि हम कह सकते हैं पूरा इदम विश्व गुरु कथ्यते शमः। पूरा इदम विश्व गुरु कथ्यते शमः। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय यहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय यहीं का होगा, अत्रैव, यहीं का हो जाएंगे अत्रैव। अब यहाँ पर था है तो यहाँ पर कोई प्रतिष्ठित जगह के बारे में बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएंगे आसित। मेरे प्यारे एवं मेरे डेंजर बॉय, यही हम कहना चाहते हैं कि पुष्पा राज वाला डायलॉग मारने से पहले आप इस डायलॉग को मार लीजिए अच्छी तरह से। कहता है कि नालंदा है तो कहेंगे नालंदा का नालंदा हो जाएंगे। अब विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय यहीं का हो जाएगा अत्रैव। अब कोई प्रतिष्ठित जगह है नालंदा तो उसे हम आसित का प्रयोग करेंगे। जो भी प्रतिष्ठित जगह के बारे में अनुवाद बनाएंगे वहाँ पे आपको आसित लगाना है। कोई भी महान व्यक्ति के बारे में, देश की बात करेंगे तो वहाँ पे वर्धते लगाना है। कोई भी प्रतिष्ठित जगह के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे आसित का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय यही था तो कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैव आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैव आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैव आसीत्। आप उच्चारण प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप उच्चारण को समझिएगा उतना ही ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको चौथा मिल गया हो, ध्यान से देखिए। उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। ध्यान सुनिए, कहता है उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर उसमें रहेगा तो हो जाएंगे तत्रैव। अब यहाँ विभिन्न तो कहेंगे नाना, विभिन्न देश रहेगा देश के तो कहेंगे नाना देशभ्य। लोग हैं तो कहेंगे जना। पढ़ने के लिए रहेगा तो पठितुम। अब आते हैं तो आगच्छन्ति।
अब यहाँ पर हम थे रहेगा तो क्षमा का प्रयोग कर लेना है। तो मेरे प्यारे एवं डेंजर बॉय और एवं छात्र एवं छात्राएं, शिष्य एवं शिष्या सभी से निवेदन है या अनुरोध है, कृपया अच्छी तरह से आप देखने का प्रयत्न कीजिएगा। उच्चारण प्रक्रिया को आप जितना ज़्यादा बोलिएगा ना उतना ही ज़्यादा आपको कंसेप्ट पूरी होगी। ध्यान से चलिए, कहेंगे उसमें रहेगा तो आपको ध्यान देना। अत्रैव विभिन्न देश के तो कहेंगे नाना देशभ्या, लोग रहेगा तो जना कहेंगे। अब कहेंगे पढ़ने के लिए तो पठितुम हो जाएगा। आते थे आगच्छन्ति यस्मः। अब सुनिए, उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। तत्रैव नाना देशभ्या जना पठितुम आगच्छन्ते क्षमा। तत्रैव नाना देशभ्या जनाः पठितुम आगच्छन्ते क्षमा। फिर सुनिए, तत्रैव नाना देशभ्या जनाः पठितुम आगच्छन्ते क्षमा। ध्यान सुनिए, तत्रैव नाना देशभ्या जनाः पठितुम आगच्छन्ते क्षमा। अब उच्चारण मेरे साथ में आप बोलने का प्रयत्न कीजिएगा तो अच्छी तरह से हमको कह रहे हैं ना कि कंसेप्ट आपकी पूरी क्लियर हो सकता है, पूरी की पूरी। ठीक है, क्लास से आपको बेहतर समझ में आपको यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लास में अगर नहीं हो समझ में आएगा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पे समझ में पूरी के पूरी आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार वीडियो देखिए अवश्य। ठीक है, आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाएंगे। ध्यान सुनिए, पूरी हम बैक केयर का बताएंगे, पूरी अनुवाद। ध्यान, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपको ध्यान से मिल गया होगा। ध्यान सुनिए, इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय है। अति प्रशंसनीय था या थी। तो इसकी रहेगा तो कहेंगे अस्य गुरु का रहेगा, गुरु शिष्य है यहाँ पर तो कहेंगे गुरु शिष्य परंपरा। तो परंपरा, अब अति है तो अति प्रशंसनीय आशित। ध्यान सुन लिए, अब यहाँ पर कहता है कि इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय है थी, यानी कि हमारा यहाँ पर किसकी कर रहा है, गुरु और शिष्य की बात कर रहा है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम आशित लगाएंगे। प्रतिष्ठित यहाँ पे जगह भी रहेगा तो वहाँ पे वर्तते लगाना है, यानी कि प्रतिष्ठित कोई देश के बारे में किए थे हम तो वहाँ पे हमने वर्तते लगाए थे। यहाँ भी कोई प्रतिष्ठित जगह के बारे में बताए हैं तो वहाँ पे आशित लगाए हैं। यहाँ भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे बात जो कर रहे हैं गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं। तो जब गुरु और शिष्य की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आशित का प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल मतलब लॉजिक है। इसकी रहेगा तो आपको अस्य मार लेना है। गुरु शिष्य है तो गुरु शिष्य। आप कहेंगे परंपरा तो परंपरा। अति के कहेंगे अति प्रशंसनीय तो प्रशंसनीय थी, तो आशित हो जाएंगे। यानी कि कहने को ये मिलता है कि आपकी जो लॉजिक है पूरी के पूरी कंसेप्ट के साथ मिलता है। ठीक है, ये कहेंगे इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय थी। इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय थी। अस्य गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय आसीत्। अस्य गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय आसीत्। अस्य गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय आसीत्। ध्यान सुन लीजिए एक बार, लास्ट बार। अस्य गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय आसीत्। चलिए, ये आपको पूरी की पूरी तरह से कंसेप्ट मिल चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नए प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न क्या
छठा मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। इस समय उसके भग्नावशेष मात्र है। चलिए, तो इस समय का जब भी रहेंगे तो कहेंगे संप्रति उसके तस्य भग्नावशेष, तो कहेंगे भग्नावशेष मात्र का मात्रा है का अस्ति। ध्यान सुनिए, इस समय जब भी रहेगा, इस समय अगर जब भी रहेगा तो कहेंगे संप्रति ही, उसके रहेगा तो कहेंगे तस्य, भग्नावशेष रहेंगे तो कहेंगे भग्नावशेष, मात्र रहेगा तो मात्रा, है रहेगा तो अस्ति। यानी कि मेरा जो लॉजिक बन रहा है इस पूरी की पूरी कंसेप्ट के साथ बन रहा है। ध्यान सुन लीजिए, कहेंगे इस समय उसके भग्नावशेष मात्र है, संप्रति तस्य भग्नावशेष मात्रा आसीत्, सॉरी अस्ति, संप्रति तस्य भग्नावशेष मात्रा अस्ति, संप्रति तस्य भग्नावशेष मात्रा अस्ति। चलिए मेरे प्यारे एवं डेंजर बॉय एवं लवली छात्र एवं छात्राएं, प्रश्न क्या आपको मिल गया हो, 7वां को देख लीजिए। मैं कल उसे देखने आऊंगा। चलिए, मैं कल उसे देखने आऊंगा। ध्यान से सुन लिए, मैं कल किसको देखने आऊंगा कोई पता तो नहीं है, लेकिन यहां पर सुन लीजिए। चलिए, मैं को होता है अहम, ठीक है, और मैं को अहम, कल तो कहेंगे स्व, उसे है तो यहां पर हम कह सकते हैं स्वः तम, स्वः तम, देखने का होगा दृष्टुम, दृष्टुम, आऊंगा तो गमिष्यामि। चलिए, मैं कल उसे देखने आऊंगा तो कहेंगे यहाँ पे मैं का रहेंगे, अहम रहेंगे, मैं जब भी रहेंगे तो अहम हो जाएंगे, कल रहेंगे तो श्वा रहेंगे, या हया भी कह सकते हैं। यहाँ पे हया कहेंगे तो आपको जो याद रहेगा याद रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल का जो होता है हया भी होता है और स्वा भी होता है, उसे होता है तो तम रहेगा। अब देखने के लिए आया रहेगा तो दृष्टुम रहेगा। अब आऊंगा तो कहेंगे गमिष्यामि। अब कहेंगे अहम श्वातम दृष्टुम गमिष्यामि, अहम श्वातम दृष्टुम गमिष्यामि। मैं कल उसे देखने आऊंगा, मैं कल उसे देखने आऊंगा, किसे पता नहीं है लेकिन देखने आऊंगा। अहम श्वातम दृष्टुम गमिष्यामि, अहम श्वातम दृष्टुम गमिष्यामि। मैं कल आपको देखने आऊंगा, पक्का याद रखिएगा। चलिए एक बार सुन लीजिए, अहम श्वातम दृष्टुम गमिष्यामि। चलिए स्क्रिप्ट मतलब अच्छा से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा 8वां प्रश्न की ओर। मुझको खंडहर देखना अच्छा लगता है, मुझको खंडहर देखना अच्छा लगता है। ध्यान सुन लिए, मुझको को होता है मह्यम होता है, मह्यम, मह्यम खंडहर का होता है भग्नावशेष,
या आप कह सकते हैं खंडहर भी चलेगा, खंडहरा। अच्छा देखना है तो यहाँ पर कहेंगे दर्शनम, अच्छा लगता है तो रोचते, यानी कि कहेंगे मुझको खंडहर देखना अच्छा लगता है। खंडहर को कहते हैं भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब क्या होता है? खंडहर होता है। ठीक है, तो कहेंगे मुझको कहते हैं मह्यम, खंडहर को होता है भग्नावशेष कहिए, या आप खंडहर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों में से कोई आप यूज कर लीजिए, मतलब लगा सकते हैं यहाँ पे। अब अच्छा देखना है तो दर्शनम हो जाएंगे, और अच्छा लगता है तो रोचते हो जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान सुन लीजिए कैसे आपको उच्चारण करनी है। मह्यम भग्नावशेष खंडहरा दर्शनम रोचते, मह्यम भग्नावशेष दर्शनम रोचते, मह्यम खंडहरा दर्शनम रोचते। दो भाषा को आप कॉन्फिडेंस होकर सीख लिए होंगे, यानी कि दो उच्चारण प्रक्रिया के अनुसार से आप देखा जाएगा तो दोनों भाषा का आपको मिलता जुलता है। दोनों में से कोई एक ही को बोलना है, आपको लिखना है एग्जाम में, इन्हें कि आप दोनों को दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, मह्यम भग्नावशेष दर्शनम रोचते, या कहेंगे मह्यम खंडहरा दर्शनम रोचते, मह्यम भग्नावशेष दर्शनम रोचते। दोनों में से कोई एक को बोलिएगा, नहीं तो पुष्पराज का डायलॉग मारिएगा वैसे ही बैठ के एग्जाम में, मजा आएगा अच्छा से। कहिएगा पुष्पा आके लिख देने के लिए एग्जाम में। ठीक है, मतलब पुष्पा लिख दीजिएगा पूरा एग्जाम के, मतलब पूरा कॉपी में, सही रहेगा, पास हो जाएगा बिल्कुल। 100% में 100% मिलेगा मार्क्स। चलो अगला क्वेश्चन है खंडहर। खंडहर भी शिक्षा देते हैं, खंडहर भी शिक्षा देते हैं, तो कहेंगे खंडहरा कहिए या भग्नावशेषों कहिए। अब भी का होता है, क्या होता है? अब भी माने क्या होता है? भी होता है। अपि शिक्षाम ददाति, यानी कि कहने को मिलता है खंडहर भी शिक्षा देते हैं। खंडहर या भग्नावशेष अपि शिक्षाम ददाति, खंडहर रहेगा तो खंडहरा हो जाएंगे, या तो भग्नावशेष रहेंगे। दोनों में से कोई एक कंसेप्ट रहेगा आपको। भी रहेगा तो अपि हो जाएंगे, शिक्षा रहेगा तो शिक्षाम हो जाएंगे, देते हैं तो ददाति हो जाएंगे। तो कहेंगे खंडहर अपि शिक्षाम ददाति, खंडहर अपि शिक्षाम ददाति, भग्नावशेष अपि शिक्षाम ददाति। मेरे प्यारे छात्र, आप बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर, जो आपको स्क्रीन पर मिल गया होगा, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो क्या को होगा? किम, किम त्वम मया सह चलिष्यसि। ध्यान सुन लीजिए। अब यहां पर कह रहा है लॉजिक, क्या सुनिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब कहाँ चलेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन चलना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। क्या को जब भी रहेगा तो कहेंगे किम कहेंगे, अब तुम रहेगा तो हम कहेंगे त्वम कह सकते हैं, मेरे रहेगा तो मया हो जाएंगे, साथ है तो सह कह सकते हैं, चलोगे तो चलिष्यसि हो जाएंगे। यानी कि कहने को ये मिलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे,
किं त्वं मया सह चलिष्यसि, किं त्वं मया सह चलिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ चलोगे पता नहीं। ध्यान सुनिए। अब हम चलते हैं पूरी की पूरी प्रश्नों को एक ऐसे मोड़ पे ला खड़े करेंगे जो 1 मिनट में पूरी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। आपके लिए थोड़ा 1 मिनट के लिए आपको चाहते हैं कि आप 1 मिनट थोड़ा यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से मेरे पुष्पराज की तरह डायलॉग मारिएगा। ठीक है? ठीक है ना? आप ध्यान से 1 मिनट के लिए देखिए और वीडियो को हो सके तो आप लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट में आप जो मन सो लिखिए अच्छा से, अच्छे बच्चे की तरह ईमानदारी से। आपको समझाने की इतना कोशिश करता हूँ तो अच्छे से ईमानदारी से जो हमें अच्छा लगे। ठीक है? आप कमेंट का बताइएगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्र बोर्ड पे। चलिए, भारत ऋषि महर्षियों का देश है। भारतम ऋषि महर्षिणाम देश वर्तते। दूसरा में देखिए, प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता था। पूरा इदम विश्व गुरु कथ्यते क्षमा। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय यही था। नालंदा विश्वविद्यालय त्रेवाशीत। नालंदा विश्वविद्यालय त्रेवाशीत। प्रश्न क्या आपको 4 मिल गया होगा ध्यान से। उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। ध्यान सुन लिए। चलिए उसमें कहेंगे अत्र तत्रैव नानादिशव्या जना पठितुम आगच्छन्ति क्षमा। तत्रैव नानादिशव्या जना पठितुम आगच्छन्ति क्षमा। चलिए प्रश्न क्या आपको 5 मिल गया और ध्यान सुनिएगा। इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय थी। अस्या गुरु शिष्या परंपरा अति प्रशंसनीय आसीत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिएगा प्रश्न क्या आपको 6ठा मिल गया और देखने को। इस समय उसके भग्नावशेष यानी खंडहर मात्र है। संप्रति तस्या खंडहरा मात्राशित, या कहेंगे संप्रति तस्या भग्नावशेष मात्राशित। चलिए, मैं कल उसे देखने आऊँगा। मैं कल उसे देखने आऊँगा। अहं स्वाप्तं दृष्टुं गमिष्यामि। अहं स्वाप्तं दृश्यं गमिष्यामि। अगला है 8वां। मुझको खंडहर देखना अच्छा लगता है। मह्यं भग्नावशेष खंडहरा दर्शनं रोचते। मह्यं भग्नावशेष खंडहरा दर्शनं रोचते। अगला है खंडहर भी शिक्षा देते हैं। खंडहरा भग्नावशेषापि शिक्षां ददाति। खंडहर भी शिक्षा देते हैं। खंडहरा अपि शिक्षां ददाति। चलिए प्रश्न क्या आपको 10वां मिल गया। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कहाँ चलोगे भाई? चलिए, किं त्वं मया सह चलिष्यसि। किं त्वं मया सह चलिष्यसि। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह समझाने का प्रयत्न किए हैं, तो आप एक लाइक कर लीजिएगा। हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास स्वयं पहुंच जाएंगे बिना देरी किए हुए, और इस चैनल के लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, अंतों अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे छात्र, मिलते हैं वीडियो 2 में मिलते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो 2 मिलेंगे, तो आप जल्द से जल्द आपके सामने में अपलोड हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्र, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे छात्र, अगर जितना भी वीडियो हम अपलोड करते हैं सबका जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो का मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं। कहते हैं ना एक कहावत में, फूल समझकर फूल मत समझना, वही बात है। आगे बात समझिएगा।
ठीक है। इसी तरह से हम आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 2 का, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें। तब तक लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू।